आगे प्रोत्साहन छात्रों के शैक्षणिक निष्पत्ति अधिगम या व्यवहार परिवर्तनों पर इन कारकों का समुचित प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त बालकों के गृह कार्य का सही मूल्यांकन उनमें प्रतियोगिता की भावना का विकास अथवा अपेक्षा के रूप में उपलब्धि आदि भी प्रोत्साहन संबंधी अभिप्रेरकों में शामिल किए जाते हैं। प्रतियोगिता जियां कंपटीशन करवाना हुआ है, हाँ ठीक है, अभिप्रेरणा में शामिल किए जाते हैं। अभिप्रेरणा मोटिवेशन हुआ, प्रोत्साहन हुआ, अब जियां ओ है वो पढ़ियो है, ठीक है, क्या डस्टर, ठीक है, मेरी कोई श्रद्धा को नहीं इन चक्कन की, ठीक है। अब अभिप्रेरणा क्या होती, इनमें यहाँ हाथ ले आऊँगा चक्कूँगा, अब मेरी श्रद्धा को नहीं किण में ना आगे क्यों भाई उठा, ठीक है, आज तेरे काम की चीज़ है, समझ रहे। तो आज जी उठायो नहीं वो क्या हो, प्रोत्साहन, जिसे किण बोलियो मैंने कह के, और इनमें चक्क्यो नहीं वो है मेरे क्या है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, ठीक है। अगर तेरे में मोटिवेशन को नहीं होती, अभिप्रेरक को नहीं होएगा तो कोई भी चीज़ कर कौन सकेगा, कोई भी, समझ रहे हो। लिखो तो दोनों अलग अलग है लेकिन जुड़ा धागे है, ठीक है, शामिल किए जाते हैं। प्रोत्साहन एक प्रकार से वह लक्ष्य होता है, प्रोत्साहन एक प्रकार से वह लक्ष्य होता है जिसकी दिशा में बालक का अग्रसित होना होता है। अग्रसित मतलब बढ़ना। ये लक्ष्य जब बालक को सतत मतलब बार बार रूप से गति प्रदान करने में सहायक होता है, ठीक है। यह लक्ष्य जब बालक को सतत रूप से गति प्रदान करने में सहायक होता है तो इसे प्रोत्साहन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। दूसरा लिखो जागरूकता। शिक्षार्थी को सुनिर्धारित व्यवहार की दिशा में अग्रसर, ठीक है, सुनिर्धारित व्यवहार की दिशा में अग्रसर
करने के लिए क्या करना चाहिए? जागरूकता महत्वपूर्ण कार्य करता है। जागरूकता क्या करती है? महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक है, वह गलत व्यवहार कर रहा है तो हम क्या करेंगे? उसको रोकेंगे, है ना। ठीक है बेटा, गलत बात हो है, अच्छी बात को नहीं हुआ है, चॉकलेट कौन देंगे, है ना, इसी करेगा तो तेरे से बोलूँगी कौन ही, फिर वो सही व्यवहार करेगा। समझ रहे हो? इस तरह से तो उसको सही चीज़ों के बारे में बताना, वही तो है जागरूकता। समझ रहे हो? लिखो, कार्य करता है। छात्रों में जागरूकता होने पर वह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, छात्रों में जागरूकता होने पर वह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में एवाद मतलब रुकावट वाली गति से भाग ले सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर बिना जागरूकता होती, अब मैं तन कहती हूँ किताब पढ़, ठीक है, बावी हिंदी की कोनी इंग्लिश की पढ़। अब हिंदी की तो पढ़ लेती क्योंकि तेरा ध्यान है, इंग्लिश की क्या करेगी? हिचकेगी, अड़ अड़ के बोलेगी। बात करना है रे, बाकी तना इंग्लिश आवा मैंने पता है, यहाँ दिमाग ना चला ली, बात करना है रे, एग्जाम्पल देना है ना। तो भटके होती रुकावट आती। अगर बिना आप बता देंगे, पढ़ना सिखा देंगे, सही चीज़ें बता देंगे, यहाँ करके यहाँ पढ़, यहाँ पहचान हो, इसी यहाँ करते, तो वो क्या करो? अटकेगा को नहीं, दवा दब बोल तो जाएगा, आगे और भी करेगा, रुकेगा को नहीं। अब बिना पा यहाँ कहते हैं भैया किताब पढ़, बड़ा अटक जाएगा, बड़ा रुक जाएगा, फिर आगे और को नहीं कोशिश करेगा वो, बातचीत है ना। समझ रहे हो? लिखो आगे, क्या करती है? प्रभावित करती है। ठीक है, उपलब्धियों को भी जागरूकता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। शिक्षार्थी इस स्थिति में सावधान रहकर लगातार सक्रिय रहता है। शिक्षार्थी इस स्थिति में सावधान रहकर लगातार क्या रहता है? सक्रिय रहता है। अगर बिन चीज़ों में ध्यान होती तो आगे जोड़ के आप और कोई चीज़ करवावांगे तो वो क्या होती? सक्रिय रहती, आनंद भी लेती। अगर आप नई चीज़ ही पूछता जावांगा, अब मैं धड़कन और कोई नई चीज़ पूछ लेंगे, अलावा अलग चीज़ पूछूँ तो बता पाओगा कौन ही, क्योंकि तन पता ही नहीं, है ना। ठीक है, लिखो आगे, जिससे उसके विकास की संभावनाओं में क्या होगी? वृद्धि होती है। ठीक है, जिससे उसके विकास की संभावना में वृद्धि होती है। जागरूकता के 3 स्तर होते हैं। पहला होता है उच्च स्तर की जागरूकता, उच्च स्तर की जागरूकता, ठीक है, मध्यम स्तर की, हाँ, पुनर्वलन, नकारात्मक और सकारात्मक, पॉजिटिव है में कौन है? मोटिवेशन देख, तन मोटिवेशन क्या आवेगी? एक आंतरिक आवेगी, समझ रहे हो? और देसी गुण, कोई अगेन खड़े हो जो माता पिता होती, सारा अध्यापक हो, जरूरी तो रही है मोटिवेशन पॉजिटिव बातें हूँ आज का, नेगेटिव में भी आज का तू को नहीं कर सका है, तू तो जवान कम है, अगर दिमाग पर ले लियो तो बा तेरे लिए पॉजिटिव हो जी, सही है ना। वो तो आपकी जो मानसिकता हो है नहीं, बिंग पर निर्भर करे। हर किसी की मानसिकता क्या है? अलग है, सोचने की क्षमता ही अलग है।
समझ रहे हो? वो उस पर डिपेंड करता है। उच्च स्तर की जागरूकता, मध्य स्तर की जागरूकता। मैं जागरूकता बोल रहा हूँ, कई बार मेरे वर्ड ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, के नहीं बोल पा रहा हूँ, ठीक है? जागरूकता है ये। निम्न स्तर की जागरूकता, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर, मतलब ऊपर, बीचड़ो और नीचलो, 3 स्तर की जागरूकता हुआ है, ठीक है? अब तीसरा लिखो आकांक्षा। आकांक्षा मतलब उम्मीद। उम्मीद, आकांक्षा का मतलब है उम्मीद। भाई तू करती, तू अठे पढ़न आयो है, आकांक्षा। हाँ हाँ वही तो है, मतलब तू घरों आए है, जब आयो है ત્યાં तो तेरे माता पिता तने आड़े भेजड़ो है, भाई डीएड करती, नौकरी लागती, पैसा कमाती, भाई अच्छी जिंदगी होती, मारी भी जिंदगी होएगी, मैं बुढ़ापे में बढ़िया क्या करांगा, आनंद रहेवांगा, मारी सेवा अच्छी होती। तो आके बांग के प्रति तेरे लिए आकांक्षा है, और बा आकांक्षा ही तन के करने ला रही है, प्रेरणा देने ला रही है, प्रेरक करने ला रही है। मम्मी पापा के सोचती अगर मैं ना जॉब लाके हो, मम्मी पापा वास्ते मैं के करूँगो, जॉब लाके हो तो आ चीज़ लेके दूंगो, जॉब लाके हो तो आ तेरी प्रेरणा को नहीं होने ला रही है, मोटिवेशन को नहीं मिलने ला रही है, बस आ चीज़ है ना। अब लिख, अब हर जगह लागू है कि एक शिक्षक छात्र के प्रति की आकांक्षा रखेगो, भाई बहन के प्रति की आकांक्षा रखेगो, क्लास में बैठे यार दोस्त एक दूसरे के प्रति की आकांक्षा रखेगा, हर क्षेत्र में हर एक दूसरे पर के हो जाए, आकांक्षाएं बढ़ जाए, ठीक है, उम्मीदें। लिख फिर, हाँ हाँ, उच्च स्तर, निम्न स्तर, मध्य स्तर, ये जागरूकता। एग्जाम्पल इनके कोई दे नहीं रखे यहाँ, लेकिन अब एक तो स्कूल के प्रति हो सके, घरेलू भी हो सके, समझ रहे हो, और उपचला स्तर का जिया हुआ है, ठीक है, बड़ी बड़ी जिया पूरा अपने करियर के सोच के 20 प्रकार की जागरूकता, वे अलग अलग तरीके में बताया होना, लेकिन यहाँ नहीं बता रखे, ठीक है, ना मैंने पढ़े, लेकिन होता यही चीज़ है, ठीक है। लिखो आकांक्षा, शिक्षार्थियों की कोई भी क्रिया उद्देश्यहीन नहीं होती, ठीक है। आप कहते हैं नहीं, अगर आप वहाँ जाते हो, वो नहीं बता पा रहा, कोई ना कोई तो व्यवहार कर रहा है ना, ठीक है, तो उद्देश्यहीन नहीं होती क्रिया। उद्देश्य की दिशा में छात्रों के, उद्देश्य की दिशा में छात्रों के व्यवहार का स्वरूप, योग्यता तथा ज्ञानार्जन पर आधारित होता है, ठीक है। व्यवहार किसो है, स्वरूप, योग्यता कितनी है विंग में, ज्ञान अर्जन मतलब वो ग्रहण की क्रिया किस तरीके कर सके, विंग पर ही डिपेंड करे। अगर मैं मान लो मैं तेरे उम्मीद लगा ली 50 किलो का वेट चकना है, तेरे में हिम्मत ही कोनी, है ना, मैं उम्मीद लगा बैठे हूँ तो चक लेगी, तेरे में हिम्मत ही कोनी भी, तो तेरे में स्टेमिना कोनी, तो फिर गलत है ना। तो भी साहब हूँ मैं, अगले देख के ही जज करूँगो और फिर कहूँगो हाँ ये तो कर ही सका, तो थोड़ा सा और मोटिवेशन करूँगा मैं कहूँगो, फिर उम्मीद लगा लूँगा मैं। भाभी चीज़ देखो ना, अब आप लेकर जा रहे हो, आंगो एग्जाम्पल दे दो, आप कोई बच्चा है मान लो, कोई भी मान लो XYZ, है ना, 4 अल्फ़ाबेट लेके जाओ, बिंगी इतनी कैपेसिटी को नहीं 4 बुके कर सके आपने माइंड में, मस्तिष्क में ऐड कर सके, एक ही है, एक अल्फ़ाबेट चल ठीक है कर लगो, आप 4 लेके जा रहे हो तो वो बड़े क्यों सी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक तो विचलित हो सी ना, तो थे एक सिखा पाओगे ना बे 3 लारला सिखा पाओगे, और बैठे कौन परेशान थे, थारी आकांक्षा खत्म इंगे प्रति, मैं कौन कराऊँ, और सीखे ही कौन, सीखे को गड़ा है,
ते बिंगो IQ तो देखो, बिन जज तो करो। जिस चीज़ा ने जज करना बड़ा करन को ला रहे हो, जिसे नहीं करना बड़ा पड़कदा नहीं कह दो। बात कर रहा हूं, अपने पे मत ले लेना, समझ रहे हो ना? सही है ना? अपना दिमाग चलाओ अच्छी जगह पर, जहां पर अपना पूरी उम्र ही काम आ जाए। सही बताने ला रहे हो, है ना? ठीक है, लिखो आगे। मन तो भाई मोटिवेशन मिला है, मन कोई कह दे नहीं, समझ रहे हो? मैं और कुछ करने की कोशिश करता हूं अलग से बड़ा। लिखो आगे। ज्ञान अर्जन पर आधारित होता है। निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की समस्त छात्रों की गति क्या होती है? अलग अलग होती है ना? आकांक्षा लगा ली, लेकिन गति क्या हुआ है? अलग अलग हुआ है। तो अल्फाबेट के जड़े एक लेना है तो बिन देखो एक ही लेना है, जड़ दो लेना है तो बड़े दो ही लेना है। ठीक है, अलग अलग होती है क्योंकि उनकी आकांक्षा अलग अलग होती है, क्योंकि उनकी आकांक्षाएं भी क्या होती है? अलग अलग होती है। जिस बालक में जितनी उच्च आकांक्षा होगी, है ना भाई, उच्च आकांक्षा होगी, वह उतनी ही शीघ्र अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करेगा, है ना? ठीक है, आकांक्षा उम्मीद तो ही तो लगा के बैठी होगी उम्मीद, मैं आ चीज बनूंगी, मैं आ बनूंगी, टीचर बनूंगी, फिर बिंग वास्ते पढ़ेगी, बहुत सारी मेहनत करेगी, है ना? सोच भी कह सकते हैं। बस इंग वास्ते तो क्या करेगी? फिर आंतरिक प्रेरणा आवेगी, तन मोटिवेशन होएगी। ठीक है, प्रोत्साहन मिलेगो। तेरे पापा का फोन आएगा, हाँ बेटी कितना % आया रिट लेवल फर्स्ट में, बट प्रोत्साहन मिलेगा, हाँ इतना बता दिया, वेरी गुड, आगे और तैयार कर। सारा चीजें जुड़ने ला रही है ना? लिख आगे। अलग अलग होती है क्योंकि उनकी आकांक्षा अलग अलग होती है। जिस बालक में जितनी उच्च आकांक्षा होगी, वह उतनी शीघ्र से अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करेगा। यहां तक हो गया था? हो गया था, दोबारा क्यों लिख रहा है? लक्ष्य को प्राप्त करेगा। जागरूकता पर आकांक्षा, जागरूकता पर आकांक्षा, अवधान, रुचि, गति आदि का अवधान रुकावट, रुचि गति आदि का परोक्ष प्रभाव पड़ता है। ठीक है, रुचि गति आदि का परोक्ष प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उम्मीद ज्यादा भी नहीं लगानी चाहिए, भावी हानिकारक है। तेरी रुचि भी ना आवे, तेरा मन ना आवे, मैं कह दूँ चीज करनी है, मैं लगा के बैठ जाऊँ उम्मीद, है क्या? कम कर लो। लेकिन देख, आज के टाइम में मैं बताऊं धन्यवाद, सही बताऊं, अगर जो चीज सोचोगा ना बाई चीज ही करोगा। ठीक है, यहाँ को नहीं पर्टिकुलर जिस चीज सोच ली बाई ही करा, जरूरी थोड़ी है। आजकल आप पता क्या चाहवा? आराम, ये तो कष्ट ना हो शरीर में, आराम शांति। सच्ची बताने ला रहे, आराम सही आन सुता पड़ा, कोई रोटी खा ले नहीं तो मुंह चबाण वास्ते भी यहाँ करवा दे मेरो। सही बताने ला रही हूँ, आई चीज होने ला रही है। बस आप क्यों? क्योंकि आप कष्ट देखना कौन चाहवा, तो अब आनंद आने ला रहा है, बाकी आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आती।
ठीक है, तो मैच्योर हो, कष्ट देखो, अब भी देख लो, फिर आगे प्रॉब्लम को नहीं आएगी। लिखो, रुचि आदि का प्रोक्ष प्रभाव पड़ता है। मैं तो यही मानता हूं, आपने शरीर ने जितो बर्तन हो बरत लो, जितो ये बताऊं, जितो ज्यादा बरतोगा ना बितो ज्यादा एक्टिव होगा वो शरीर। मान लो आप क्रिकेट खेलने ला रहे, सारा दिन खड़िया रहे, ओवर भी फेंकने ला रहा, भाजन भी ला रहा, कितो वो होने ला रहा, आप एकदम एक्टिव आ। आप मान लो गाड़ी ब्याह में चल गया, बड़ा डीजे चल गयो, गाना चलन ला रहा, धना धन गाना आन दे, चाहे मैं सही बताने ला रहा हूँ, आनंद आने लग गया, नहीं थे कितने पे जितना मर्जी गाना तो नचा दे, थकोगा कोई, बड़ा ऊर्जा और बढ़ने लाई है। ठीक है, क्योंकि बड़ा शरीर ने आपने सारी ज्ञान इंद्रियों ने चाल ला रहे होते, आनंद लेने ला रहे हो सके, समझ रहे हो? बस आ चीज है, आनंद कौन ले होते। और लिखो आगे, आकांक्षा को विभिन्न प्रेरकों के द्वारा, आकांक्षा को विभिन्न प्रेरकों के द्वारा संभल बनाया जा सकता है। संभल मतलब सही, सफल, संभल बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लक्ष्य की, अब रुचि क्यों ले आऊंगा मैं धारे में, मान लो मैं पढ़ाना है तो रुचि क्यों ले आऊंगा, नाच के थोड़ी बताऊंगा, है ना, बिन इसी तरीके बताऊंगा मैं, तो बैठाया क्या कि थाने आनंद आती, हंसी भी आएगी, हाँ ठीक है गुरु जी सही बता, सही है। और कई बार बीच चीज मतलब बढ़िया लगन लग जाए, समझ रहे हो, तो बारूची बन गई, है ना। कोई भी काम कराओ बिना छोटा छोटा टुकड़ा में करने की कोशिश करो, और हमेशा क्या करना है, बिंग थागे जोड़ना है, न कि आपने मुताबिक चलना है। अब अगर मैं थाने चीज सिखाने ला रहा हूं, मैं थारे थागे चलन ला रहे हो, थारे मुताबिक चलन ला रहे हो, तो थे क्या करना ला रहे हो, बड़ा आनंद लेने ला रहे हो, बढ़िया मन लगा के सुन भी ला रहे हो, जवाब भी देने ला रहे हो। अगर मैं सारे मुताबिक कौन चलूंगा तो क्या करोगा, सिर्फ लिखता जाओगा दबा दब, पढ़ने बाड़ो ज्यादा घंटों लाग जाए, सही है गलत है ना, आई चीज रे। लिखो, इसके अतिरिक्त लक्ष्य की स्पष्टता, इसके अतिरिक्त लक्ष्य की स्पष्टता, बालक की योग्यता, लक्ष्य की स्पष्टता, बालक की योग्यता, क्षमता तथा प्रकृति के लगातार, ठीक है, हाँ, इसके अतिरिक्त लक्ष्य की स्पष्टता के क्रमाणों है आज, बालक की योग्यता, बिंगे में कितनी का क्षमताएं, मतलब आईक्यू है, योग्यता कैपेसिटी, योग्यता क्लास भी हो सके, ठीक है, बिंगो व्यवहार भी हो सके, करने की क्षमताएं भी हो सके, ये चीजें वो अगले पर्सन पर डिपेंड करेगा है कौन, सही है। लिखो, क्षमता तथा प्रकृति के लगातार वस्तुनिष्ठ ज्ञान से भी आकांक्षा उत्पन्न होती है। वस्तुनिष्ठ, अभी चित्र थे, प्लस कार्ड चार्ट, मॉडल, ये सारा चीजें कौन लेके जाओ, वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ मतलब दिखागे प्रॉपर, है ना बे। आकांक्षाएं क्या की जा सकती है, उत्पन्न होती है। उम्मीदा मतलब आज एक गाड़ो है तो क्या करना है, वस्तु दिखा के, है ना, एप्पल सिखा दियो, बटे क्या हो जाए, आकांक्षा पूरी हो जाए, तेरी उम्मीद आज सोच के गई बकरवा दी। अब लिख लियो दंड, मारनो पीटनो कूटनो बिल्कुल भी कोई नहीं, दंड भी कई प्रकार का हुआ, कड़ी लटका दियो, डंडा केस पड़ जाएगा तारे पर, ठीक है। शिक्षार्थियों द्वारा असामाजिक व्यवहार, ठीक है, असामाजिक समझ ला रहे हो, एक दूसरे ने मार दियो, धक्को दे दियो, गाली काट दी, है ना, कॉपी पाड़ दी, पेन तोड़ दियो, पेंसिल तोड़ दी, असामाजिक व्यवहार करने तथा अनुशासनहीनता,
अनुशासनहीनता की स्थिति में उन्हें दंडित किया जाता है। ठीक है, यहाँ नहीं कोई अच्छो काम करती है बिन बाठे ही मारन ला रहे होते, रेनफोर्समेंट देने ला रहे, वो भी निर्णयात्मक बड़ा गलत हो जाए, है ना। दंडित किया जाता है। फील कराओ बिना, कोई भी गलती करिए फील कराओ के अगर के को नहीं मान ला रहे हो, ठीक है, तो और कोई ऑब्जेक्ट ले लो, बिन डांट मार दो, समझ रहे हो। ब्यू को नहीं मान ला रहे हो तो कोई इसी व्यवस्था कर दो बिंग सामने, पर्सन सामने किसो को है, इसलिए व्यवस्था बिठाओ, ठीक है, बिन नीड है भी चीज की। मतलब हाँ, वो बंदो एक दिन में बिंगो 4 5 6 बार यूज करेगा तो बिन हटा दो, देनी को नहीं। बट है वाचनीय व्यवहार जिसो है, ए वाचनीय व्यवहार है, वाचनीय में बदल दी बिनठा है। अगर मैं कर दियो तो मना चीज को नहीं मिलेगी, पर वो क्या करेगो, ध्यान रखेगो। एक बारी में को नहीं होगा, अगर विशेष टावर की बात करना है 2 बारी में को नहीं होगा, बार बार करावांगा फिर होगा। हाँ हाँ, ये होते हैं, आपने बोलते हैं ना, मैं बोल देता हूँ घर जाना बंद खाना बनता है, बस चॉकलेट वेरी गुड ये नहीं देंगे, बस सब नहीं करूँगा। हाँ एक बात बताऊँ, थोड़ी देर बाद वो रिपीट करेगा, वो चीज़ व्यवहार करेगा। मैं बोलता हूँ गजनी, गजनी गजनी पिक्चर किसी ने देखी है, 5 मिनट वास्तव में याद आ आएगी, फिर भी बात चल जाएगी, बिनठा ला जाऊँ मैं कौन हूँ, ब्यों बात तो सही रहेगा। वो बाद में 5 मिनट बाद 5 मिनट में वो सारों की भूल जाओ पिछलो, बस वो अपने असली रूप में आ जाओ बात चीज। ठीक है, धीरे 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 आने फील करांता करांता फिर होगा। और एक इंसान को नहीं कर सका, पूरा सर्कल रल के करे वो, समझ रहे हो। आपा ने भी, मैं कई अब देखने ला रहा हूँ थारो तो ये वाचनीय व्यवहार होने लग रहे बहुत ज़्यादा। अगर प्रतिज्ञा में खड़े हो, मैं कहना नहीं जानता लेकिन आज कह ही दूँ, आप बात पर आ गया ना, प्रतिज्ञा में खड़े हो तो बतलान ला रहे हो एक दूसरे में, क्योंकि वो खड़े हैं देख रहे हैं। अगर आप वहाँ जा रहे हो, ठीक है, तो क्लास में भी आप एक दूसरे से बातें करते हो, है ना, समझ रहे होंगे मेरी बातें। वो तो वो देख रहे हैं, आपको कॉपी कर रहे हैं। मैं एक ही बात कहता हूँ, उनके सामने मत करा करो, बाकी मैं तन की गुण करना रहा हूँ, बात सारे पर डिपेंड है कि क्या रहना है ना। कोई इंसान किसी को नहीं बदल सकता। हाँ, कोशिश कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि ये चीज़ें गलत है, समझ रहे हो ना, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या गलत है क्या सही है। इतना तो मन पट्ठा है, मैं भी ये जो आइड हूँ, ठीक है। तो आज ध्यान रखो, बहुत ही मतलब आप कोई गाड़ी जान ला रहे हैं तो कोई ना कोई चीज़ तो छोड़ के जावा। अगर कल न जावांगा आडू जावांगा तो अगर याद तो रात क्या चीज़ करके गया है यार, बता के गया है, चीज़ें व्यवहार में बदलाव करके गया। अगर तू कल न 10 साल 5 साल बाद ही कॉलेज में आवा, वो ही थारे सामने पुनीत खड़े हुआ है, तेरे सामने वही दीपांशु खड़े हुआ है, कह दे ये दीदी ने ये बताया था मुझे, ये करवाई थी चीज़, मैं आज भी याद है मुझे, तो फिर कितना फील हो सी, प्राउड फील हो सी सागे तेरा मतलब। और भी गार्जियन होंगे, कोई भी होंगे, कितना प्राउड फील होगा भाई, हाँ चीज़ सिखा के गया, आज भी याद है ना, व्यवहार में बदलाव करके गया, आज भी पता है, आज दीदी ने ये चीज़ कराई, वो उस टाइम कराई थी, आज भी पता है, कितना अच्छा लगे सोचो, है ना। तो दंड पर बात चल रही थी। ऐसी स्थिति में दंड का प्रयोग अत्यंत प्रभावी सिद्ध होता है। ठीक है, दंड का प्रयोग, दंड भी बहुत प्रकार का हुआ है। लठ लेके ना गड़जिया गड़ी, वो गलत है। ब्यूं तो ढीठ पर ना थी, समझ रहे हो ना। क्योंकि कष्ट से बचने या दर्द की अनुभूति से बचने के लिए छात्र वांछनीय व्यवहार की दिशा में अग्रसित होने लगता है। ठीक है, वांछनीय व्यवहार
जिसे कि थे उम्मीद को नहीं करो। वाचनीय व्यवहार जिसे कि उम्मीद करो। हाँ, इनमें नमस्ते बुलाना है, कोई आगे हो तो नमस्ते बुलावे, मैं उम्मीद रखूँ, वो हो गया वाचनीय व्यवहार। क्योंकि समाज भी वही चाहे भाई रिस्पेक्ट करे। अगर तू आने ला रहे और तेरे नमस्ते ही के दूरों कह दे कौन है, तो वो समाज उम्मीद करे कोई इन पर, तो वो वाचनीय व्यवहार को नहीं हो। अठे क्या करना है, दंड देना है बेटा, गलत बात है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और एक कड़ा है वाचनीय पर, है ना।